हैं। मेरी हाइट 5'6" है, रंग गोरा, मेरा बदन छरहरा और मेरे मोमो का साइज 35 है। मैं टीवी एक्ट्रेस कविता तिवारी की तरह दिखती हूँ। मैं भोपाल से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। भोपाल से आना जाना करती हूँ। मेरे पति भोपाल में ही एक कंपनी में जॉब करते हैं और वे अक्सर कंपनी के काम से महीने में 12 से 15 दिन बाहर टूर में ही रहते हैं। शादी के 3 साल तक तो मैं सती सावित्री औरत की तरह ही थी, लेकिन आज से 5 साल पहले मुझ में सेक्स की भूख ऐसी भड़की जो अब तक नहीं बुझी। यह भूख मुझ में कैसे जगी, इसकी लंबी कहानी है जो मैं विस्तार से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे मैंने इन 5 सालों में अलग अलग तरह के मर्दों से अपनी जुदाई करवाई है। जुदाई में चाहे एक मर्द हो या सामूहिक जुदाई कार्यक्रम हो, मैंने सब तरह का भरपूर मज़ा लिया है। यहाँ तक कि अपनी जुदाई की भूख शांत करने के लिए मैंने अपना बलात्कार तक करवा लिया। पति के अक्सर बाहर रहने के कारण मैं कभी कभी कस्बे में सरकारी मकान में भी रुक जाती थी। भोपाल में आने जाने के दौरान मेरी मुलाकात यहाँ के एक स्कूल टीचर, जिसका नाम माही था, जो मेरी हम उम्र थी, से हुई। हम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो चुकी थी। एक बार उसे काम के सिलसिले में कस्बे में ही रुकना पड़ा। वो मेरे मकान में मेरे साथ ही ठहर गई। हम दोनों में बातचीत के दौरान उसने कहा, मोना, इस मकान में तुम अकेली रहती हो तो तुम्हारा दिल नहीं मचलता? मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोली, मेरा मतलब किसी मर्द को बुलाकर सेक्स करवाने की इच्छा नहीं होती। मैंने कहा, तेरा दिमाग खराब है क्या? उसने कहा, इसमें दिमाग खराब की क्या बात है? ये जवान जिस्म मर्दों की जुदाई के लिए ही तो है। मैंने कहा, यदि तू अकेली रहती तो क्या करती? उसने कहा, सेक्स करवाने के लिए अकेले रहने की ज़रूरत नहीं, वो तो मैं करवाती रहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं चौंक पड़ी। मैंने पूछा, तुझे ये सब करते बुरा नहीं लगता? वो बोली, अरे यार, ये साली चूत बनी ही लंड के लिए है। जब लंड का चस्का लगता है तो क्या अच्छा और क्या बुरा। मेरी मान तो तू भी अलग अलग मर्दों से चुदवाकर जवानी के मज़े लूट। मैं हैरानी से और उत्सुकता से उसको सुन रही थी। उसने कहा, मैं 2 लड़कों का इंतज़ाम करती हूँ। मैंने मना किया तो वो बोली, प्लीज़ यार, अब मना मत कर। यह बोल उसने अपने मोबाइल से बात की। मुझे घबराता देखकर वह बोली, घबरा मत, बहुत मज़ा आएगा। 2 घंटे बाद रात के करीब 12 बजे 2 लड़के आए। दोनों लगभग 27-28 साल के लग रहे थे। दोनों 6 फीट लंबे और काफ़ी तगड़े थे। माही ने दोनों से मेरा परिचय कराया। एक बोला, क्या बात है माही, आज तुमने हमारी किस्मत खुलवा दी। इतना ज़बरदस्त माल होगी हमने सोचा भी नहीं था। माही बोली, फिर सोचना नहीं, चोदना भी है। एक लड़के ने माही को पीछे से अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, मेरी जान, तुम जैसा कहोगी वैसा चोदेंगे। उनकी बात सुनकर तो मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था मानो फट ही जाएगा। मेरी हालत देख माही ने कहा, घबरा मत, यह सोच कि ये दोनों तेरे पति हैं। तू बस नंगी हो जा, बाकी काम ये दोनों कर देंगे। मैंने कहा, मैं बाथरूम से आती हूँ। 10 मिनट बाद जब मैं बाहर आई तो देखा तीनों नंगे मेरे बिस्तर पर चूमा चाटी में भिड़े थे। दोनों लड़के मुझे देख मेरी ओर लपके। 2 गैर मर्दों के साथ नंगा मैं पहली बार देख रही थी। दोनों के लगभग 8 इंच लंबे और काफ़ी मोटे लंड होंगे, लोहे की रोड की तरह। दोनों ने मुझे आगे पीछे से अपनी बाहों में भींच लिया और मेरी साड़ी उतारने लगे, या कहूँ तो खींच कर फाड़ने लगे। कुछ ही देर में दोनों ने मुझे पूरी नंगी कर उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। एक ने मेरी टांगें फैलाई और अपना मुंह मेरी जूत से चिपका दिया। मैं तो जैसे अकड़ गई। मैंने भी अपनी दोनों जांघों से उसके सर को जोर से दबा लिया। एक लड़का मेरे निप्पल को अपने मुंह में भरकर किसी भूखे के समान चूसना चालू कर दिया। इतने में एक लड़का मेरे ऊपर चढ़ा और अपना लंड मेरी जूत पर टिका कर जोर का धक्का दिया। मेरी तो चीख ही निकल गई।
اس کا لنڈ ایک ہی بار میں کب سے میری چوت میں گھس گیا۔ میں اور کچھ سمجھ پاتی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں زور سے جکڑا اور دھچا دھچ چودنے لگا۔ میں بھی اسے کسم کسا کر لپٹ گئی اور نیچے سے اپنی گانڈ اٹھا اٹھا کر چودنے لگی۔ میرا سنگل بستر تھا۔ ہم چاروں واسنا میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ بیڈ پر گتھم گتھا ہو کر چدائی میں مست تھے۔ کمرے میں ہم سب کی اوہ آہ اور سسکیوں کے ساتھ فچ فچ کی آواز اور بیڈ کی چرچراہٹ گونج رہی تھی۔ ہماری چدائی کا یہ کھیل رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک چلا۔ چدائی میں دونوں لڑکوں نے باری باری کئی پوز میں جیسے لٹا کر، کھڑے ہو کر، سائڈ سے کتیا کی طرح اپنے اوپر بٹھا کر رگڑ کر میری چدائی کی۔ دونوں نے مجھے کتنی دفعہ چودا اس کا مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ میرا پورا بدن مانو جیسے ٹوٹ رہا تھا، لیکن یہ درد بھی بہت میٹھا لگ رہا تھا۔ دوستو، اس کے بعد میں کس سے اور کیسے چودی، یہ کہانی اگلی میں بتاؤں گی۔ میرا